हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 5 जनवरी 2023 और यहाँ पे 6 जनवरी 2023 वीकेंड फ्राइडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया होगा, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया होगा, वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए तो आपको पता ही है कि क्या करना है। मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है। एस्प्रेसो, फायर सेल, ब्लू, एंजल वन, जेरोदा को किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। कल ही रात मैंने आप लोगों को हैवल्स और सूर्या रोशनी का एनालिसिस करके दिया था, डबल बोनांजा स्विंग गोल्स। उम्मीद है उसमें आप प्रॉफिट में होंगे। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक जो कल के लिए सेलेक्ट किया दोस्तों, उस स्टॉक का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ज्यादातर मैं ये स्टॉक को रिकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि चार्ट में तो चार्ट पर काम करता हूँ, तो चार्ट अच्छे लग रहे हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अब चार्ट क्यों अच्छे लग रहे हैं ये भी समझते हैं। तो ये डाउनफॉल का ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं आपके सामने में, क्या है, डाउनफॉल का ट्रेंड लाइन है एसबीआई में। ठीक है, अब ये डाउनफॉल का ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन आपका एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है, जहां से एसबीआई को ऊपर फेंक देता है, फिर उसी ट्रेंड लाइन पर आता है एसबीआई और फिर ये ऊपर चला जाता है, और फिर आज के कंडीशन में उसी ट्रेंड लाइन पर आता है एसबीआई और यहां से फिर ऊपर फेंकता है। तो कहने का मतलब है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ये रिटेस्ट करता है बार बार और यहां से बाउंस करता है। तो रिटेस्ट तो हो गया, क्या बाउंस कंप्लीट हो पाया या नहीं उसको देखना है। तो उसके लिए लेवल आपको समझना पड़ेगा। तो हमें खरीदना है एसबीआई को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें खरीदना है एसबीआई को। अगर अप साइड में, ऊपर की साइड में एसबीआई 608 रुपए को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय अबाउट 608। स्टॉप लॉस 601 का लेके 603 का लेके चलेंगे, 603 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा एसबीआई में, वो टारगेट होगा 613, 613, दूसरा टारगेट 618, 618, तीसरा 623, 623 रुपए का। मैं ये लेवल फिर से लिख देता हूं, क्योंकि कुछ लोग वीडियो सुनते नहीं है, इस इमेज खींचते हैं, इस वजह से 613, 618 और 623 ये बाय साइड के। अगर ये इस तरह से रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाता है तो सेलिंग में चला जाएगा। तो सेल के लिए जो लेवल होगा यहाँ पे लिखता हूं, सेल जरूर सेल करिए एसबीआई को 601 रुपए के नीचे, सेल बिलो 601। तो सेल करेंगे दोस्तों 601 रुपए के नीचे, सेल बिलो 601, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 606 रुपए का, 606 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 596 का पहला टारगेट, 596, दूसरा टारगेट 591, 591, और तीसरा टारगेट 586, 586 रुपए का। एसबीआई पहला स्टॉक। शुरू के 5 मिनट आपको बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करते हैं। तो ये पहला स्टॉक है। अब बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में लेके आ रहा हूं, बजाज फिनसर्व। स्टॉक का नाम क्या है, बजाज फिनसर्व। अब सेकेंड स्टॉक बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का चार्ट भी आप देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही काफी जबरदस्त सेल साइड में गया है। क्योंकि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट खराब आया, इसके वजह से उसमें गिरावट आया, तो उसका इंपैक्ट बजाज फिनसर्व भी पड़ा, क्योंकि ये भी लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, ईएमआई कार्ड प्रोवाइड करती है, तो उसका इंपैक्ट इस पे देखने को मिला। अब नीचे आने के बाद बजाज फिनसर्व क्या हुआ, नीचे आने के बाद एक रेंज बनाता है छोटा सा, उस रेंज में रह गया। आप देखिए, उस एक रेंज में रह गया बजाज फिनसर्व। लेकिन फिर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व ने एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना दिया, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है 15 मिनट के चार्ट पे। तो दोनों ही पैटर्न बजाज फिनसर्व में बनते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो चलिए, बजाज फिनसर्व को इसी लेवल के ऊपर खरीदने और बेचने की बात करें तो बाय करेंगे बजाज फिनसर्व को 1475 रुपए के ऊपर, बाय अब 1475, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 1467, 1467 रुपए का, और जो टारगेट होगा 1483, 1483, दूसरा टारगेट 1491, 1491, और तीसरा टारगेट 1499, 1499 रुपए का बाय साइड में। अगर ये गिर जाता है तो सेल करेंगे, तो सेल के लेवल में यहां पे लिख दूं, सेल करना है सेल बिलो 1460, 1460 के नीचे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस 1468, 1468 का लेके चलेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, पहला वो 1452 रुपए का, 1452, दूसरा टारगेट 1444, 1444, और तीसरा 1436, 1436 रुपए का। ये सेकेंड स्टॉक है बजाज फिनसर्व।
फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए और बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करिए। अगर आप चार्ट एनालिसिस लेवल निकालना सीखना चाहते हैं तो जरूर 3 स्टार का वीडियो कंप्लीट देखिए, अदरवाइज स्किप कर अगर आप सिर्फ लेवल देखेंगे तो जीवन भी स्किपेबल हो जाता है ना, लाइफ भी स्किपेबल बन जाएगा। आपको रीजन पता होना चाहिए तभी तो। चलिए आगे बढ़ता हूं। तीसरा और फाइनल स्टॉक जिसका नाम है मेडिकल दवा का है वो सिप्ला। सिप्ला का चार्ट समझिए क्या है। देखिए सिप्ला को अभी मैं चार्ट को छोटा करूंगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। सिप्ला एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। देखिए आपने यहाँ पे सिप्ला को देखिए डाउन आया, वी शेप रिकवरी। इसको कौन सा रिकवरी बोलते हैं? इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। जब किसी स्टॉक्स में या इंडेक्स में वी शेप रिकवरी होता है तो वो बहुत फास्ट होता है। देख रहे कैसे गिरा और कैसे फास्ट हो गया। और इसको कौन सा कहते हैं? इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न, क्योंकि बॉटम पे राउंड बना है। एक होता है यू शेप रिकवरी, एक होता है वी शेप। वी शेप बहुत फास्ट होता है और यहाँ पर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रखा है। तो अब इस पैटर्न के ऊपर में निकल जाएगा तो हमें बाइंग देखने को मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा तो सेलिंग देखने को मिलेगा। तो सिंपल चीजें हैं, आपको सिंपल चीजों को यूज करना है, ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं करना है। बस आपको जो चीजें चार्ट पे दिख रहा है उसी को इंप्लीमेंट करना है। आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, चार्ट पे जो दिख रहा है उसको करना है। तो खरीदना है 1094 के ऊपर, बाय अबव 1494 सिप्ला को, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे दोस्तों 1087 1087 का। और जो टारगेट रहेगा इस कंडीशन में 1101 रुपए, 1101। दूसरा टारगेट हो जाएगा 1108 1108 और तीसरा टारगेट होगा 1115 1115 का। क्लियर? चलिए सेल साइड में तो सेलिंग के लिए भी हम लोग रेडी रहेंगे। सेल कर लेते हैं सिप्ला को, सेल बिलो 1085 1085 के नीचे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस कितने का लेके चलेंगे? 1092 1092 का। और जो टारगेट होगा सिप्ला में सेल साइड में 1078 1078, दूसरा टारगेट 1070 1071 1071 और तीसरा टारगेट 1064 1064 रुपए का। तो ये सिप्ला का सेल साइड का लेवल है। तीनों स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी मत करिएगा जीवन में, अदरवाइज सारे कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगे। अब तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, जहां पे आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लिया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।